नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 76 राजधानी एक्सप्रेस बसों की सौगात दी। सीएम ने लखनऊ के 5 केडी आवास से राजधानी एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि परिवहन विभाग के सभी अफसरों और कर्मियों को बधाई। यूपी की 25 करोड़ जनता को सेवा देते हुए 50 साल हो गए। उन्होंने कहा कि यूपी नई शानदार यात्रा के लिए काम कर रहा है। योगी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ आयोजित कर 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा कराई थी। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में परिवहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हर जिले से राजधानी को जोड़ने के लिए बस सेवा शुरू हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का यूपी ओलंपिक एसोसिएशन में चेयरमैन बनना तय है। यह पहला मौका होगा जब 19 साल बाद एसोसिएशन में चेयरमैन पद पर कोई नियुक्त होगा। इससे पहले साल 2004 में कलराज मिश्र इस पद पर चयनित हुए थे। ओलंपिक एसोसिएशन की कार्यकारिणी में सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने जाएंगे। बता दें कि साल 2007 के बाद से यूपी ओलंपिक एसोसिएशन का चुनाव निर्विरोध होता आ रहा है। इसके अलावा विराट सागर दास लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनेंगे, तो वही आनंदेश्वर पांडे लगातार 8वीं बार महासचिव बनने जा रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बचत सखी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने खुद सहायता समूह की महिलाओं की ओर से होली के मौके पर बनाए जा रहे हर्बल गुलाल और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आने वाले श्री प्रसाद का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से गांव के साथ साथ शहरों की महिला भी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने अपने मंत्रालय से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। काशी माननीय प्रधानमंत्री जी की वर्तमान में कर्मभूमि काशी में आज आने का मौका मिला है और कुछ अभी जैसा डबल इंजन सरकार का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण का जो विशेष अभियान चल रहा है, उसी अभियान के क्रम में आज हमारी समूह की दीदियों के द्वारा कुछ ऐसे काम प्रारंभ किए गए हैं जो शुरुआत तो वाराणसी से किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में पूरे प्रदेश के अंदर यह देखने को मिलेगा कि अगर काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम है, जहां लाखों की संख्या में अब प्रतिदिन तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं और लोग बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करके प्रसाद लेना चाहते हैं, तो अब ये श्री अन्न प्रसादम बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के परिसर में ही कैंटीन भी बन गई है और वहां से लोग खरीदने का काम करेंगे। तो वही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शराब को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश में 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब बेचने और खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। लखनऊ में अब कोई भी शराब की दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल या किसी दूसरी जगह पर 21 साल से कम उम्र का युवक शराब, बियर या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खरीद सकेगा। तो इस सोनभद्र में विंध्याचल मंडल आयुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी ने तहसील घोड़ावल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिसर के साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लंबित मुकदमों का निस्तारण समय से किया जाए, खतौनियों को समय से अपलोड किया जाए जिससे वह लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके, जिससे खतौनी को लेकर किसी तरह की समस्या ना हो। मंडलायुक्त विंध्याचल मिर्जापुर ने घोड़ावल में शिव द्वार में बने मशहूर भगवान शंकर और मां पार्वती की प्रतिमा के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि काले पत्थर की बनी हुई ये प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है। तो सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों, नए कीर्तिमानों और नीतियों से जुड़ी विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद राम सकल ने किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद राम सकल ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू और परिचित कराने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। राज्यसभा सांसद ने विकास प्रदर्शनी की सराहना की, साथ ही प्रदर्शनी
प्रदर्शनी में लगे योजनाओं और उपलब्धियों, कीर्तिमानों का अवलोकन करने के लिए राज्यसभा सांसद ने जनपद वासियों से प्रदर्शनी में आने की अपील की। प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि अपनी सरकार के कामों को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाना प्रदर्शनी के माध्यम से। वैसे तो मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, टीवी से प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन सामान्य जनता का ये जो काम हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। और वास्तव में जो सरकार हमारी गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण जनता के लिए जो काम कर रही है, उसको हमारे लोग जाने, उसका लाभ उठाएं। तमाम योजनाएं हैं जिसको लोग जानते भी नहीं, उसका लाभ भी नहीं उठा पाते। अभी जैसे हमने पूछा कि भाई ये जो बच्चियों को तो बताया कि नहीं, 2 बच्चे जिनको होंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा, तो उसमें भी वो है, सबको नहीं मिलेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। सोनभद्र में पिछले महीने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुआ था, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि इस काम के लिए उन्हें पैसे दिए जाते थे। अभियुक्तों का कहना है कि बीते 2 फरवरी को एक व्यक्ति ने सीएम मनोहर लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए व्हाट्सएप भेजा था, जिसे हमने बनाकर व्हाट्सएप पर उसे भेज दिया। इस काम के लिए हमें पैसे मिले थे। मनोहर लाल पुत्र हरबंस लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके पन्नूगंज की आईडी से जारी किया है और बाद में उसको निरस्त भी कर दिया। सर, ये चुनाव आयोग में भी अपलोड करने की बात आई। जब इस बात को इसकी हमने तफ्तीश की, इसकी विवेचना की, तो जो एफआईआर में मोबाइल नंबर अंकित है वो प्रशांत मौर्य का निकला, जो आजमगढ़ का रहने वाला है। प्रशांत मौर्य एक मोबाइल की दुकान चलाता है और ये सिम को एक्टिवेट करके बेचता है। इस सिम को उसने मोनू शर्मा और शिवानंद नाम के व्यक्ति को दे रखा था। जब मोनू शर्मा से पूछताछ की गई तो पूरी चीज़ें निकल के सामने आई। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। रायबरेली पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुंभी गांव के पास का है, जहां 30 साल की महिला से गैंगरेप कर 2 आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। लेकिन अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखे सहित एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस मुठभेड़ में 2 लोग आए हुए हैं, मनोज कुमार 21 साल और संतोष कुमार 30 साल। सीएससी शिवगढ़ से रेफर हैं। बताया जा रहा है पुलिस से मुठभेड़ हुई है। अभी यहाँ फर्स्ट एड करके उनको एडमिट किया गया। कल 3 तारीख को शाम को थाने पर आकर के एक तहरीर दी और उसने बताया कि मनोज और संतोष नामक व्यक्ति 2 तारीख की रात करके उसके घर पे आकर उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किए और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने इस सूचना पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया और मौके का मुआयना किया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई। इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुखबिर से सूचना मिली कि रात के समय शिवगढ़ थाना क्षेत्र के निमलापुर मोड़ पर इनका लोकेशन है। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, इनको पकड़ने का प्रयास किया। इन्होंने गिरफ्तारी का प्रतिरोध किया और पुलिस पर फायरिंग की, लिहाजा पुलिस मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में दोनों गिरफ्तार किए गए। इनके पैर में गोली लगी हुई है। इन घायलों को तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया था।
इलाज के लिए। तो ये पुलिस कर्मियों का हर त्योहार ड्यूटी के दौरान ही मनता है, लेकिन फर्रुखाबाद जिले में एक इंस्पेक्टर ने अनोखे अंदाज में छुट्टी की मांग की है। इंस्पेक्टर ने अपनी समस्या बताते हुए 10 दिन का अवकाश पुलिस अधीक्षक से मांगा है। उसने इसके लिए पुलिस विभाग को प्रार्थना पत्र लिखा। पत्र में निरीक्षक ने लिखा कि 22 सालों से होली पर पत्नी मायके नहीं जा पाई है, इसलिए 10 दिन का अवकाश चाहिए। जिसके बाद निरीक्षक का प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।